हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8th का चैप्टर नंबर 11 और एक्सरसाइज 11.1। फ्रेंड्स, ये चैप्टर पढ़ने से पहले हम समझेंगे कुछ फॉर्मूले जो कि मैंने यहाँ पे उनके नाम लिख लिए हैं। जैसे रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला, जो कि शायद आपने 7th 6th क्लास में पढ़ भी लिया होगा, फिर भी हम यहाँ पे थोड़ा लिखना ज़रूरी समझ रहे हैं, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको जानकारी नहीं होती है। तो उनके लिए भी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि वो अच्छे से समझ सकें, अगर वो 7th क्लास में नहीं भी पढ़ पाए हैं तब भी। तो चलिए फ्रेंड्स, समझना स्टार्ट करते हैं। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर हम समझेंगे। देखो, रेक्टेंगल क्या होता है, ये हमारा कुछ ऐसा होता है। ये वीडियो मैंने हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों तरह के बच्चों के लिए बनाया है ताकि वो समझ सके। रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर होता है उसमें क्या होता है, जो आमने सामने का लेंथ होता है ना, वो इक्वल होता है। जैसे ये आपका मानो कि L है, तो ये भी L है, और ये B है, और ये भी B है। L मीन्स हो गया मान लो आपका लेंथ, और B मीन्स हो गया ब्रेथ। ओके फ्रेंड्स, और इसका जो फॉर्मूला होता है रेक्टेंगल के पेरीमीटर का, वो होता है 2L प्लस B। ये फॉर्मूला होता है आपका रेक्टेंगल के पेरीमीटर का। और फ्रेंड्स, रेक्टेंगल के एरिया का क्या होता है। देखो, पेरीमीटर और एरिया में डिफरेंस क्या होता है, अंतर क्या होता है, वो पहले आप समझ लीजिए। पेरीमीटर का जो मतलब होता है वो होता है कि इसके जो चारों साइड की ये लंबाई है, चाहे वो लेंथ हो, चाहे ब्रेथ हो, चाहे लंबाई हो, चाहे चौड़ाई हो, उसे हम कहते हैं पेरीमीटर। तो उसका तो फॉर्मूला होगा आपका ये। और रेक्टेंगल का एरिया, एरिया का मतलब होता है ये अंदर का जो इसके ये स्पेस है ना, ये जगह है, इसे हम कहते हैं एरिया। इसका जो फॉर्मूला होता है बहुत ही सिंपल होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, जिसे हम हिंदी में कहते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई। ओके फ्रेंड्स, अब हम समझते हैं स्क्वायर का पेरीमीटर के बारे में। देखो फ्रेंड्स, स्क्वायर का मतलब होता है वर्ग। वर्ग हिंदी में जो मतलब होता है स्क्वायर का, उसका मतलब होता है वर्ग। और वर्ग और पेरीमीटर का मतलब होता है परिमाप। तो वर्ग का जो परिमाप का फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा 4 इंटू साइड। 4 इंटू साइड, क्योंकि जो स्क्वायर होता है जिसे हम हिंदी में वर्ग कहते हैं, उसके जो साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल। ऐसा समझो कि अगर मान लो हमारा ये साइड है, ये वाला साइड है हमारा x, तो ये भी x होगा, और ये भी x होगा, ये भी x होगा। इसका मतलब कि स्क्वायर के जितने भी साइड होते हैं, 4 साइड होते हैं, वो सारे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है। अब स्क्वायर के एरिया के बारे में समझ लेते हैं। जैसा कि हमने रेक्टेंगल में ही पढ़ा, एरिया का मतलब होता है ये जो जगह है, जो स्पेस है, उसे हम कहते हैं क्या, एरिया। तो एरिया को हम हिंदी में कहते हैं क्या, क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है साइड इंटू साइड, जिसे हम एस स्क्वायर भी लिख सकते हैं। क्यों एस स्क्वायर का मतलब, 2 एस हैं तो यहाँ एस लिख दिया और यहाँ पे 2, इसे हम कहते हैं एस स्क्वायर। ये हिंदी मीडियम वालों को भी ध्यान में रखते हुए मैं इतना डिटेल में हिंदी इंग्लिश दोनों में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक। अब फ्रेंड्स आता है बात एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम एरिया। फ्रेंड्स, हम पैरेललोग्राम को हिंदी में कहते हैं
समानांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल। ये हमारा रेक्टेंगल मतलब आयत का कुछ बिगड़ा हुआ रूप होता है, कुछ ऐसे जैसे ये हुआ। तो ये हमारा क्या हो गया, पैरेललोग्राम। थोड़ा सा टेढ़ा रहता है। ये होती है हमारी ये हाइट और ये होता है हमारा बेस। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाइट। बेस इंटू हाइट। बेस का मतलब होता है फ्रेंड्स आधार और हाइट का मतलब होता है ऊंचाई। तो आधार गुणे ऊंचाई, ये हमारा किसका फॉर्मूला होता है, समानांतर चतुर्भुज का। ठीक फ्रेंड्स, अब बात आती है एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल मतलब त्रिभुज। ट्रायंगल को हम हिंदी में कहते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल वो होता है हमारा हाफ मतलब 1/2 बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल मतलब कि वृत्त का क्षेत्रफल। फ्रेंड्स, हम थोड़ा जल्दी करेंगे क्योंकि हमें एक्सरसाइज भी शुरू करना है, तो हम उतना डिटेल में नहीं जाएंगे कि एरिया ऑफ सर्कल के बारे में डिटेल में पढ़ें। बस हम उसके फॉर्मूले लिख दे रहे हैं जो कि आपको पता होना चाहिए, और इससे ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है आपको अभी फ़िलहाल, क्योंकि इस बार 8th क्लास का बोर्ड का भी एग्ज़ाम आ रहा है। तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है πr²। अब हम बात कर लेते हैं सरकमफ्रेंस। जैसे हमारा ये फ्रेंड्स होता है, ये सर्कल, मानो ये क्या है, सर्कल। तो सर्कल का ये जो अंदर का ये एरिया है, ये जगह है, इसे कहते हैं वृत्त का क्षेत्रफल। और सर्कल का ये जो चारों तरफ का ये लंबाई है, या जो भी कह सकते हो आप, वो क्या होता है हमारा सरकमफ्रेंस। जैसे कि पेरीमीटर होता है आपका आयत में, रेक्टेंगल में, वैसे ही इसमें होता है सरकमफ्रेंस। तो हम पेरीमीटर को ही सर्कल में क्या कहते हैं, सरकमफ्रेंस। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2πr। 2πr। ओके। एरिया ऑफ सेमी सर्कल। सेमी सर्कल का मतलब हुआ कि आधा सर्कल, आधा वृत्त, जिसे हिंदी में हम कहते हैं अर्धवृत्त। क्या, अर्धवृत्त। अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है आपका, हाफ πr²। देखो ये फ्रेंड्स, वृत्त का क्षेत्रफल था क्या, πr²। तो आधे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, उसका आधा। तो आधे क्या कहते हैं हम, 1/2, 1/2। और इसका जो इंग्लिश में कहते हैं हाफ πr²। सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस मतलब अर्धवृत्त का जो डायमीटर कह सकते हो या परिमाप कह सकते हो, वो क्या होता है हमारा πr। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारे कुछ फॉर्मूले थे जो हमें आने चाहिए थे। ये देखिए हमारा सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2πr है। तो 2πr और हाफ सर्कल मतलब अर्धवृत्त का क्या होगा, उसका आधा हो जाएगा। तो हमारा 2πr का आधा क्या होगा, πr। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारे कुछ फॉर्मूले हैं जिसे हम समझेंगे और इसी के अनुसार हम आगे का चैप्टर करेंगे।